तो हमारे पटना के एसएसपी कोई गलत बात नहीं बोले हैं। हाँ। थोड़ा सा भी इसमें एकदम दो राय नहीं है कि कोई गलत बोले हैं। बैन लगा था ना, तो कुछ तो गतिविधियों में शामिल रहे होंगे, उसके कारण बैन लगा है। हाँ। आज जो इनके ही मंत्रिमंडल में केंद्र में आर के सिन्हा जो मंत्री बने हुए बैठे हैं, हाँ। उन्होंने ही अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, हमारे आदरणीय नेता लालू जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। हाँ। और उन्होंने ही उस समय भी कहा था कि 4 आरएसएस संदिग्ध पकड़ाए हैं। बोले वो तो उदाहरण पेश किए कि जिस तरीके से आरएसएस काम कर रही है, उसी तरीके से इस्लामिक स्टेट भी अपना बिहार में काम कर रही है। अब गलत कर रहा है कौन, वो सरकार का विषय है। जो गलत करेगा वो कानून के अंदर जाएगा, वो उसके कानून के अंदर उसको सजा मिलेगी। और बीजेपी जो इतना आक्रामक हो रही है, बीजेपी को जब इतना ही दिक्कत है, तो हमारे नेता हमारे यहाँ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उन्होंने 2 साल पहले भी कहा था अपने अधिकारियों से, सीआईडी के लोगों से, कि आरएसएस का कहाँ चल रहा है शाखा, उसको पता करिए और डाटा लाइए। तो उस समय भी बीजेपी हो हल्ला किया। बीजेपी को आदत हो गया है थूक फेंकेंगे नीतीश कुमार और चाटने की। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा पीएफआई के 2 कथित आतंकी पकड़े गए। कहना था कि जिस प्रकार से आरएसएस ट्रेनिंग देती है, उसी प्रकार से पीएफआई ट्रेनिंग दे रहा था। और साथ में जो कथित आतंकवादी पकड़ाए हैं, उन पर कहना है कि 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था। जैसे ये बयान आया एसएसपी पटना का, उसके बाद जो है बीजेपी के नेताओं ने, एक तरह से सम्राट चौधरी हो, सुशील कुमार मोदी हो, सभी ने कहा कि तत्काल जो है एसएसपी को हटाया जाए और ये जो बयान है वो बिल्कुल जो है गलत है। हमारे साथ प्रेम यादव हैं और व्यवसायिक प्रकोष्ठ के हैं, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए हैं। प्रेम जी, एसएसपी का कहना है कि आरएसएस जिस प्रकार से ट्रेनिंग देती है, उसी प्रकार से पीएफआई ट्रेनिंग दे रही थी। और ये कहना जो लोग पकड़ाए हैं कथित आतंकवादी, उनके द्वारा कहा गया है। लेकिन अब जो है एसएसपी से ही इस्तीफा मांगा जा रहा है, सम्राट चौधरी इस्तीफा मांग रहे हैं। इसमें तो हमारे पटना के एसएसपी कोई गलत बात नहीं बोले हैं। हाँ। थोड़ा सा भी इसमें एकदम दो राय नहीं है कि कोई गलत बोले हैं। वो बोले कि जिस तरीके से आरएसएस अपने लोगों को लाठी से, डंडे से ट्रेनिंग देती है, उसी तरीके से इस्लामिक स्टेट जो इनका जो संगठन है, वो पीएफआई जो देते हैं, ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, हिंदू बनाना चाहते हैं। दोनों को अपने अपने धर्म को लेके मंशा है। तो उसमें वो गलत क्या बोले हैं? जो गलत कर रहा है वो बीजेपी, वो आतंकवादी गतिविधियों में आरएसएस भी शामिल रहा है भारत में। 2 बार उस पे भी बैन लग चुका है। इस्लामिक स्टेट भी अगर इस तरीके से अगर वो कहीं शामिल है, तो वो भी गलत कर रहा है। वो सरकार का और पुलिस के अधिकारी का है जांच का विषय कि वो गलत है या सही है। लेकिन दोनों काम वही कर रहे हैं, दोनों काम एक ही कर रहे हैं। नहीं, वो तो कहते हैं हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, हम लोग संघ परिवार हैं, कई ऐसे इतिहास भी हैं। 1962 में वो युद्ध जब हुआ था, उस समय भी मदद किए थे। एक बार नेहरू जी ने उनको, आरएसएस को सम्मान किया दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए। तो फिर 2 बार बैन क्यों किया गया? गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा था। बैन लगा था ना, तो कुछ तो गतिविधियों में शामिल रहे होंगे, उसके कारण बैन लगा है। आज जो इनके ही मंत्रिमंडल में केंद्र में आर के सिन्हा जो मंत्री बने हुए बैठे हैं, उन्होंने ही अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, हमारे आदरणीय नेता लालू जी के मुख्यमंत्री रहते हुए। और उन्होंने ही उस समय भी कहा था कि 4 आरएसएस संदिग्ध पकड़ाए हैं। एक मामला जब आया था तब। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें एक कौन तो अभी साध्वी कुछ करके हैं, एक प्रज्ञा ठाकुर है, वो भी भोपाल सांसद, उन पे भी कुछ इसी तरीके का रहा है मामला। तो ये बहुत सारे लोगों पे मामला रहा है। तो जो संगठन पे मामला है वो आरएसएस भी है, इस पे जो इस्लामिक स्टेट उस पे पीएफआई पे है। और ये तो जांच के, वो तो बस एक उदाहरण दिए। और सच कभी कभी मुंह से बाहर आ जाता है। लेकिन आपके नेता ने कहा कि एसएसपी ने गलत क्या कह दिया, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। वही तो हम भी बोल रहे हैं कि वो गलत कहाँ कहे, वो तो सही बात बोले। वो तो उदाहरण पेश किए कि जिस तरीके से आरएसएस काम कर रही है, उसी तरीके से इस्लामिक स्टेट भी अपना बिहार में काम कर रही है। अब गलत कर रहा है कौन, वो सरकार का विषय है। जो गलत करेगा वो कानून के अंदर जाएगा, वो उसके कानून के अंदर उसको सजा मिलेगी। लेकिन और बीजेपी जो इतना आक्रामक हो रही है, बीजेपी को जब इतना ही दिक्कत है, तो हमारे नेता हमारे यहाँ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, उन्होंने 2 साल पहले भी कहा था अपने अधिकारियों से, सीआईडी के लोगों से, कि आरएसएस का कहाँ चल रहा है शाखा, उसको पता करिए और डाटा लाइए। तो उस समय भी बीजेपी हो हल्ला किया। बीजेपी
को आदत हो गया है थूक फेंकेंगे नीतीश कुमार और चाटने की। इतना ही अगर कुव्वत है, इतना ही औकात है बीजेपी में, तो वो समर्थन खींच ले और बिहार में सरकार गिरा दे। उनको मलाई भी चाटना है, तो मलाई चाटना है तो नीतीश कुमार जी उनको जैसे चाहते हैं वैसे बेइज्जत करते हैं। जदयू के लोग तो डेली बेइज्जती करते हैं बीजेपी का। तब ये बीजेपी के कोई नेता में कुव्वत है तो समर्थन खींच ले, इस्तीफा दे दे, तब ना बात हुआ। इतना अंड संड बयान है, बचोल बकलोल हैं, कौन कौन गिरिराज सिंह हैं, सब अंड संड बयान देते रहते हैं। औकात है, अगर हमको दिक्कत है तो हम सरकार से समर्थन खींचेंगे, हम नहीं अपना समर्थन देंगे, हम आपके साथ, मेरा आइडियोलॉजी नहीं है। और ए मानव सिंह ढिल्लो जी का एक बाल बाका भी नहीं कर पाएंगे। उनका समर्थन सरकार के साथ भी है और विपक्ष के साथ, विपक्ष भी उनके साथ मजबूती से कर रहा है। सरकार के ही मंत्री हैं सम्राट चौधरी, कह रहे हैं कि तत्काल इस्तीफा दें। सम्राट चौधरी जैसे अनुकंपा पे थोड़े ना आईपीएस बने हैं ढिल्लो जी, वो पढ़ लिख के आए हैं। सम्राट चौधरी जी अपने पिताजी के अनुकंपा पे एमएलसी मंत्री बने हुए हैं। अब इतना जो भाषण दे रहे हैं उनको कुछ नहीं होना, उनको बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बना देगा, डिप्टी सीएम नहीं बना देगा। वो झोला ढोए पहले भी बीजेपी में, आगे भी ढोएंगे। और अनशन बयान देके बस सुर्खियों में रहने वाले सब नेता हैं, उन लोगों का कोई वजूद नहीं। अनुकंपा वाले नेता हैं, अनुकंपे में रह जाएंगे। सुशील मोदी ने भी जो है एक तरह से कहा है कि ये सही बयान नहीं है। अब इस बयान सही नहीं है। सुशील मोदी जी तो नीतीश जी से इतना नजदीकी हैं, तो नीतीश जी से उनको कंप्लेन करना चाहिए। सरकार के न वो है, सरकार नीतीश जी ने उनको बनाए हैं एसएसपी। सुशील मोदी जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, किसी को अगर बयान से दिक्कत है तो उनको तुरंत के तुरंत सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बीजेपी, हमको तकलीफ है, हम आपके साथ गठबंधन में हैं और हमको तकलीफ रहेगा तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। हम काहे आपको मुख्यमंत्री बना के बैठेंगे। तो नीतीश जी डेली जैसे चाहते हैं वैसे बीजेपी को बेइज्जती करते हैं अपने अंडर में। पूरे भारत में आज के डेट में नीतीश जी कम से कम ऐसे हैं कि अपने अनुसार बीजेपी को चला रहे हैं, बीजेपी उनको अपने अनुसार नहीं चला पा रही है। लेकिन सर आरएसएस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आरएसएस अपने आप को कहता है कि एक भारत का परिवार है और उसमें एक संस्था है, वहाँ से प्रधानमंत्री जी भी निकले हैं, आडवाणी जी भी निकले हैं, कई मंत्री हैं, ओम बिरला स्पीकर हैं, सब लोग आरएसएस से हैं। एक इतिहास ये भी है कि बैन लगा है, एक इतिहास ये भी है कि कई बार उनको देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हो या कोई हो उनके द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो बार बार आरएसएस पे ऐसा अटैक आप लोग के द्वारा, विपक्ष के द्वारा क्यों किया जाता है? क्योंकि आरएसएस भारत में उन्माद फैलाना चाहती है, दंगा कराना चाहती है। आरएसएस देखिए, हर एक कोई संगठन का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, तो उसमें पॉजिटिव का वो निगेटिव ज्यादा है। वो दंगा कराना चाहती है, हिंदू मुस्लिम। देश का स्थिति जो हो चुका है, आप समझ रहे हैं, देश में कुछ नहीं बचा है। ना हमारे पास अपना एयरलाइंस है, कुछ दिनों में ना हमारे पास अपना रेल होगा। सारा देश को आरएसएस वालों ने निजीकरण कर दिया है। सारा लोग जो होता है, अपने जो बाप होते हैं, अडानी और अंबानी हैं इन लोग के, सब उसको हाथ में बेचने का काम, भारत को गिरवी रखने का काम कर रहा है। और इन्हीं के लोगों ने हमारे नेता, हमारे राष्ट्रपिता आदरणीय महात्मा गांधी जी को मारने का काम किया। ये लोग सावरकर को पूजने वाले लोग हैं और हम लोग गांधी को पूजने वाले लोग हैं। तो हमारी और उनकी विचारधारा कभी नहीं मेल हो सकती है। गोली चलाने वाले को, हिंसा करने वाले को हमेशा ने भारत हीन नजर से देखा है नजर से देखा और आगे भी इसी नजर से देखेगा। ठीक है, तो आरएसएस पर बयान क्या हुआ, उस पर जो है राजनीतिक पार्टी एक तरफ से जो है बीजेपी जो है वो तुरंत ही गुस्सा गई, साफ कहने लगे कि एसएसपी को हर हाल में हटाइए। मामला क्या था? मामला ये है कि पीएफआई के 2 आतंकवादी, कथित आतंकवादी फुलवारी शरीफ से पकड़ाते हैं। कहा जाता है कि ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस्लामिक कंट्री का एक तरह से पैमाना और खाचा तैयार किया जा रहा था कि कैसे उसको बनाया जाए। उसी को लेकर के एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एसएसपी ने आरएसएस से जो है एक तरह से उदाहरण देते हुए कहा कि मामला जो है ये है और उसी प्रकार ये भी ट्रेनिंग दे रहे थे, यानी आरएसएस के तरह। इसको लेकर के विवाद हुआ। फिलहाल देखते हैं कि हाँ जी बताइए। और उनको सबसे बड़ा जो आरएसएस आज मतलब एग्रेसिव मोड में है, उसका कारण है कि मानव सिंह ढिल्लो जी हैं, वो दलित समाज से आते हैं, वो कमजोर परिवार से आते हैं। इस कारण बीजेपी जो अपना ब्राह्मणवादी जो इन लोग का सोच है, उस सोच के तहत मानव सिंह ढिल्लो जी को बैकफुट पे ढकेलना चाहती है। लेकिन उसके साथ विपक्ष, हमारे नेता तेजस्वी जी का भी समर्थन है और सरकार का भी समर्थन है। बीजेपी से बाल बाका नहीं होने जा रहा है। और ये लोग चाहते हैं बिहार के भी प्रशासन को, जैसे ईडी और सीबीआई इनका तोता बना हुआ है। जैसे मोदी ने मोदी को बचाने का काम किया, ललित मोदी का हम इशारा कर रहे हैं, जिसको हमारे भारत की एजेंसी ईडी और सीबीआई नहीं खोज पाई, उसको सुष्मिता सेन ने खोजा। तो इससे ये प्रश्न चिन्ह उठता है भारत सरकार पे। ठीक है, तो देखिए कि ये स्थिति है। जनता एक्शन आप देख रहे हैं, सनी नाम है हमारा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।